पुस्तक मीठे फल की तीसरी कहानी लवकुश आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सुनील तिवारी। कहते हैं कि वक्त की आवाज हमें एक नई रोशनी की ओर ले जाती है, जिस रोशनी से आनंद का प्रादुर्भाव होता है। सच पूछिए तो आखिरी तलाश आनंद ही है, जिसके लिए हम हमें जीवन मिला है। ऐसे ही आनंदमय दास्ता गांव कनकपुर के लव और कुश की दोस्ती है, जिसकी रोशनी जमघट के वादियों में समाई हुई है। हर रोज की तरह लव अपने मुक्त कुश के साथ उपवन के गोद में झूलने के लिए निकल पड़ते हैं। लव, कुश, तो देखना, एक दिन इस झील के पास सबसे बड़ा बांध बनाएंगे, जिससे हमारे गांव की जमीन हमेशा हरी भरी रहेगी। कुश, पर इतना बड़ा बांध बनाना आसान नहीं होगा। लव, मुझे विश्वास है इस कार्य को मैं अवश्य ही पूरा करूंगा। कुश, ये तो सच ही है। आप शक्ति की नींव पर गगनचुंबी इमारत बनाया जा सकता है। लव, कल टीम आने वाली है यहाँ का निरीक्षण करने के लिए। हो सकता है कि प्रोजेक्ट मिले ही मिले। कुछ हम भी यही आशा करते हैं। फिलहाल देखिए कल क्या होगा। आखिरकार लव और कुश घूमते टहलते अपने अपने घर पहुंचते हैं। तभी लव की पत्नी शीतल देखते ही शीतल, अरे जरा समय की तरफ गौर से देखिए, हो सके तो भोजन करने की कृपा करें। लव, जाओ जल्दी ले आइए। वैसे भी आजकल समय तेजी से भाग रहा है। तब तक शीतल भोजन लेकर आती है। लव बड़े चाव से स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता है। तभी लव की तरफ देख शीतल, क्या मैं पूछ सकती हूँ आजकल समय तेजी से क्यों भाग रहा है? लव, वो इसलिए, कल टीम आने वाली है निरीक्षण करने के लिए। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही यहाँ अब तक का सबसे बड़ा बांध बनने जा रहा है। शीतल, पर इन पहाड़ियों में गिरता हुआ लहरों का वेग बहुत ही तेज है। इन लहरों को रोकना आसान नहीं होगा। लव, इस कार्य को मैं पूरा करूंगा। मुझे विश्वास है मेरी इच्छा शक्ति की दीवार से इन लहरों को रुकना पड़ेगा। तब तक माँ करुणावती पूजा समाप्त कर सबको प्रसाद वितरित करते हुए, करुणावती, बेटा लो, तुम्हारा सोचना तो ठीक है, पर इतना बड़ा बांध बनाने में मुश्किलें अधिक है। लो, माँ, मुश्किलें ही हमारे जीवन की सीढ़ियाँ है, जिस पर चढ़कर हर मुश्किल को आसान बनाते हैं। करुणावती, मुश्किलों की सीढ़ियों पर जिसके चढ़ने की आदत बन गई, समझो आसमां उसके कदमों की शोभा बन जाती है। मुस्कुराते हुए माँ के गले लग जाता है। तभी करुणावती, बेटा, यही तमन्ना तेरे पिता की भी थी। लव, तभी तो माँ पूरा होने जा रहा है। तब तक रोहित अपने पिता के पास पहुंच जिद करते हुए, रोहित, पापा जी, आज हम भी आपके साथ चलेंगे। लव, हाँ बेटा, तुझे ले चलेंगे, पर आज मम्मा घर पर अकेली है और तुम्हारे साथ खेलेगी। रोहित, जी पापा, हम अम्मी के साथ खेलेंगे। तब तक बाहर से कुछ आवाज देते हुए कुछ, अरे लव जल्दी करिए, सर आने वाले हैं। इतना सुनते ही लव अपना बैग ले तुरंत बाहर निकलता है। उसे देखते ही कुछ, चल यार जल्दी कर, अभी अभी पता चला है कि सर आने वाले हैं। लव, कोई बात नहीं, हम सब उनसे पहले पहुंचेंगे। तक्षण गाड़ी पर सवार हो सीधे रिमझिम घड़ी के पास खाड़ी के पास पहुंचते हैं। तब तक सर वासुदेव की भी गाड़ी आकर रुकती है। तभी लव और कुश पास पहुंच सर का अभिनंदन करते हुए, लव, सर, ये बांध का डायग्राम नक्शे को देखते ही वासुदेव, लव, बांध की लंबाई के हिसाब से लहरों का दबाव अत्यधिक है। इसके विषय में तुम्हारा क्या कहना है? लव, इसके लिए लहरों के प्रवाह को कम करने के लिए इस प्रवाह को कई भागों में बांट सकते हैं, जिससे बांध पर दबाव कम पड़ेगा। वासुदेव, ठीक है, इस प्रवाह को कई भागों में बांटने का क्या तरकीब अपनाया है? तभी कुछ, सर, हम दो सतह और बनाएंगे, जिससे मेन बांध पर पड़ने वाला दबाव इन सतह की वजह से काफी कम पड़ेगा। इस तरह बांध सुरक्षित रहेगा। वासुदेव, ठीक है, कार्य आगे बढ़ाइए। लव, जी सर। आखिरकार बांध बनाने का कार्य शुरू हो जाता है। हर दिन दिन रातें सारे कार्यकर्ता तीव्र गति से कार्य करने लगते हैं। एक रात लव को बार बार सर धोते देख कुछ, लव, क्या हुआ? इतना कहते हुए सर पर हाथ रख कुछ, अरे तुझे तो तेज बुखार है। लव, ये बुखार नहीं, हमारी सफलता की मिठास है। कुछ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तू घर का बाकी कार्य मैं देख लूंगा। लव, कुछ,
तू तो खामखा परेशान हो रहा है। कुछ तू ऐसे नहीं मानेगा। इतना कहते हुए कुछ अपनी गाड़ी ले आता है। कुछ चल अब बैठ जा। आखिरकार मित्र की जिद के कारण गाड़ी पर बैठना पड़ता है। तत्क्षण गाड़ी पर सवार हो सीधे अपने मित्र के घर पहुंचता है। कुछ लो, अब तुझे आराम कर, वहां का कार्य मैं देख लूंगा। इतना कहते हुए अपनी गाड़ी घुमा सीधे कार्यालय की तरफ चला जाता है। इधर लव घर के अंदर कदम रखते ही अपनी पत्नी शीतल को माँ से नोकझोंक करते हुए सुन, शीतल, माँ जी आपसे कह देते हैं, पूजा के वक्त घंटी कम बजाया करो, रोहित को पढ़ाने में परेशानी होती है। करुणावती, बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो घंटी कम ही बजाती हूँ, लेकिन जो घंटी तुम्हारे अंतर्मन में बज रही है उसकी आवाज मैं सुन रही हूँ, जो मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ नहीं देना चाहता। शीतल, आपको जो समझना है समझिए, पर ये बुढ़ापे का रोना बंद करिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कर्णवर्ती, बहू, मुझ पर यही रहमा एहसान करना, हमारे और तुम्हारे बीच में मेरे बेटे को मत लाना, क्योंकि मेरी आंखें लव को हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है। आखिरकार माँ की बातें सुन लव मुस्कुराते हुए बाहर आता है। लव, माँ, जब तक मेरे मन की बीड़ा तेरे हाथों में है तब तक संगीत की धुन बजती रहेगी। लव को देखते ही कर्णवती, अरे लव तुम आ गए? लव, हाँ, बस अभी है। लव, बस अभी माँ। तभी शीतल की तरफ देखते हुए लव, शीतल, तुम्हें नहीं मालूम, इस घंटी की मधुर धुन सुन सुन आज मैं काबिल बन गया हूँ, इसलिए रोहित को इस प्रेम की धुन से दूर मत रखो। करुणावती, अरे बेटा, ये तू क्या लेकर बैठ गया? मैं कल से घंटी नहीं बजाऊंगी। लव, क्यों माँ, मेरे होठों की मुस्कुराहट छीन रही हो? इतना कहते हुए माँ के गले लग जाता है। कर्णावती, ये क्या, तुझे तो तेज बुखार है। लव, अरे माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम करेंगे, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। कर्णावती, बहुत ठंडा पानी से पट्टी करिए, तब अभी थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। शीतल, जी माँ जी, अभी ले आई। तत्क्षण पानी ले आ शीतल सर पर पट्टी रखने लगती है। तभी थोड़ी देर में लव को आराम महसूस होने लगता है। अंतर धीरे धीरे गहरी नींद में चले जाते हैं। तभी मावी शीतल को देख कर्णावती, बहू, अब जाओ आराम करो, उसे भी काफी रात हो गई है। शीतल, माँ जी, क्या अब भी आप मुझसे नाराज हैं? कर्णावती, हाँ, हूँ नाराज, अब तक बहू को गले से क्यों नहीं लगा पाई। इतना सुनते ही शीतल माँ जी के गले लग भावुक हो जाती है। ये देख कर्णावती, और कितना रुलाएगी, अब बस भी कर, वैसे भी सुबह जल्दी उठना है, जाओ आराम करो। शीतल, जी माँ जी। आखिरकार सीता अपने बिस्तर पर चली जाती है। अगली सुबह जल्दी जल्दी स्नान ध्यान कर लव साइट पर जाने के लिए तैयार होता है। तभी शीतल बैग देते हुए, शीतल, आज शाम जल्दी आना। लव, क्यों, कोई खास बात है? शीतल, हाँ, सबसे ज्यादा खास बात, आज रोहित का जन्मदिन है। लव, ओहो, अपना रोहित 6 साल का हो गया। तभी रोहित को बाहों में ले चूमते हुए लव, रोहित बेटा, बोलो तुझे क्या चाहिए? रोहित, पापा आप घर जल्दी आना। लव, ठीक है बेटा, जल्दी आएंगे। इतना कहते हुए सीधे अपने गाड़ी पर सवार हो साइट पर पहुंचते हैं। वहां का जायजा लेते हुए लव, कुछ कार्यकर्ता और बढ़ा लीजिए, क्योंकि बरसात के पहले पहले इस कार्य को समाप्त करना है। कुछ यही हमारा भी विचार है। लव, इस वक्त पान की ऊंचाई लगभग कितने फीट है? कुछ लगभग 30 फीट पार हो चुके हैं। लव, चलिए, ठीक है, तभी चलते चलते लव, हाँ यार, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, शाम को पहुंचना है। कुछ ठीक है यार, जरूर पहुंचेंगे। आखिरकार शाम तक साइड से खाली हो कुछ अपने घर पहुंचता है। उन्हें देखते ही खुशी, अरे आप बड़ी जल्दी आ गए। कुछ, हाँ, वो इसलिए आज मेरे मित्र के घर प्रोग्राम है। खुशी, तब तो मुझे भी चलना चाहिए। कुछ, तुम्हारे बिना कुछ अधूरा है, इसलिए तुम्हारा साथ होना जरूरी है। तक्षण तैयार हो बाहर निकलते हैं। तभी बाबूजी को बगीचे में फूलों को पानी देते देख कुछ, बाबूजी पास पहुंच चढ़ छूकर आशीर्वाद लेता है। बैरागी, अरे कुछ बेटा, तू कब आता है कब चला जाता है पता नहीं चलता। कुछ, बाबूजी, बांध का कार्य समाप्त होने के कगार पर है, उसके बाद तो आप लोगों के साथ ही समय बीतेगा। इतना सुनते ही कुश की माँ बैजंती, तो बीच बीच में छुट्टी ले लिया कर। कुश, ठीक है माँ, तेरी यही इच्छा है तो आज आ जाया करेंगे। बैरागी, अरे मोहित बेटा, आज नहीं खेलना है? मोहित, दादाजी आज रहने दीजिए। बैरागी, चलिए ठीक है भाई। कुश, अच्छा बाबूजी चलते हैं। बैजंती, ठीक है,
पर बहू का ख्याल रखना। कुश, जी माँ। आखिरकार कुश अपनी गाड़ी पर सवार हो सीधे अपने मित्र के घर पहुंचता है। उस क्षण कुश को देखते ही लव, अरे यार कब से तेरी राह देख रहा हूँ, चल जल्दी कर। तत्पश्चात रोहित केक काटता है। वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंजने लगती है। सब के सब मधुर संगीत में डूब नाचने गाने लगते हैं। अगली सुबह सब के सब पुनः साइड पर पहुंचते हैं। तभी मित्र कुश की तरफ देख लव, यार देख, इस दस्ती पर क्या ड्राइंग किया है। कुश, इस दस्ती पर तो तुमने डूबता हुआ नाव का चित्र बनाया है। लव, कुश, तुम्हें पता है इस दस्ती पर इस डूबता हुआ नाव का चित्र क्यों बनाया है। कुश, यार इसकी खासियत तो तुम ही बता सकते हो। लव, जब हम कभी मुसीबत में होंगे तो ये डूबता हुआ नाव हमें बचाएगा। कुश, पर कैसे यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लव, समझ में आ जाएगा यार, ये दस्ती तुम हमेशा अपने पास रखोगे और एक दस्ती मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। कुश, तो ठीक है, आज से ये दस्ती हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। तब तक सर वासुदेव का आगमन होता है। उस क्षण सर बांध की तरफ देख शाबाशी देते हुए वासुदेव, वाह भाई, इतना बड़ा बांध लव किसकी जोड़ी ही बना सकता है। लव, सर आपका आशीर्वाद भी तो हमारे साथ था, इसलिए कामयाबी तो मिलना ही था। तभी निरीक्षण टीम सर को बुलाते हुए, वासुदेव क्या हुआ भाई, सब ठीक ठाक तो है। उस क्षण ऊपर से आवाज आता है, यहाँ पानी का रिसाव हो रहा है। इतना सुनते ही लव, सर मैं देखता हूँ। वासुदेव, लव संभल कर जाना, वैसे भी पानी का बहाव तेज है। लव मुस्कुराते हुए, मुझे कुछ नहीं होगा, वैसे भी एक लव आपके साथ है। आखिरकार रस्सी से होते हुए रिसाव वाले स्थान पर पहुंचते हैं। बांध पर दरारें देख लव, कुछ इस स्थान पर दरारें पड़ गई है, जल्दी करो, सारे कार्यकर्ता को यहाँ लगाओ। कुछ, लव जितना जल्दी हो सके वहां से नीचे आइए। लव, मेरी चिंता छोड़ो, जाओ जल्दी करो। तभी अचानक दरारें फट जाती है। पानी की रफ्तार इतना तेज था कि उस क्षण लव डगमगाने लगता है। ये देख कुछ, लव रस्सी मत छोड़ना, मैं आ रहा हूँ। लेकिन बहाव इतने तेज थे, अंतर रस्सी छूट जाता है। लहरों के तेज बहाव में लव हमेशा के लिए गुम हो जाता है। ये देख कुछ चिल्लाने लगता है, कुछ, लव मैं आ रहा हूँ। ये देख सबके सब कुछ को पकड़ लेते हैं। वासुदेव, कुछ होश में आइए, अब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ, इस तरह मुझे लव छोड़कर नहीं जा सकता। वासुदेव, भावनाओं के प्रवाह से बाहर निकलो, देखो इस बहाव को, ये 3000 फीट नीचे गिर रहा है। ये बहाव बिहार पहाड़ी दर्रा से होते हुए समुद्र में जा मिलता है। अब जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी कुछ को सांत्वना देते हुए वासुदेव, लव ने कहा था, मैं एक लव को छोड़कर जा रहा हूँ, अब ये कार्य तुम्हें करना होगा। तत्पश्चात सबके सब लव के घर पहुंचते हैं। देखते ही कर्णावती, अरे शीतल, जल्दी कर, कुछ ले आइए। कुछ बेटा आया है। शीतल, जी माँ अभी आई। लेकिन तब तक उस क्षण कुछ की आंखों में आंसू देख कर्णावती, क्या हुआ बेटा, सब कुछ खैरियत तो है। कुछ, माँ, मेरी सारी खुशियां तेज लहरों बहा ले गई। करुणावती, क्या हुआ बेटा, तू ऐसा क्यों कह रहा है, तेरी बातों से मेरा दिल धड़क रहा है, कहीं मेरे कलेजे को कुछ हुआ तो नहीं। उस क्षण आंसू को पोंछते हुए कुछ, हाँ माँ, एक तेज बहाव ने मेरे लय को छीन लिया। इतना सुनते ही शीतल के हाथों से पानी का जग छूट जाता है, वो गुमसुम हो जाती है। और माँ जी अपनी छाती पीटते हुए कर्णावती, कुछ बेटा, कह दीजिए ये झूठ है, लव इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकता। तभी सर वासुदेव माँ को संभालते हुए, वासुदेव, माँ जी संभालो अपने आप को, आप ठीक ही कहती हैं, लव हमें छोड़ के नहीं जा सकता है। वो अब भी विशाल दीवार बन लहरों से जूझ रहा है। वो छट सबको रोते देख रोहित, माँ क्या हुआ, आप रो रही हैं, अब तो शैतानी नहीं करता तो फिर क्यों। इतना सुनते ही शीतल अपने बेटे को गले लगा लेती है। शीतल, नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही हूँ, तेरे पापा की बहादुरी मेरे आंखों से झलक रही है। इतना कहते हुए पुनः अपने बेटे को गले लगा लेती है। इधर लव पहाड़ी दर्रा से जूझ रहा था। उसके घाव का दर्द शीतल को पुकार रहा था। उसके जुबा अपने पत्नी से मिलन के लिए बेताब थे। उस वक्त सम को हौसला देते हुए लव, मेरी जान, तुम्हारी शीतलता अब भी मेरे साथ है। मेरी उंगलियां उस ठंडक की वजह से मुझे हौसला दे रहा है, मैं आ रहा हूँ। इतना कर जूझते हुए उस पथरीली दल्ला से बाहर निकल पहाड़ी जंगल में प्रवेश करता है। लेकिन उस क्षण उसका दायां पैर टूट चुका था। वो चलने में असमर्थ था। दर्द से कराहते हुए लव, माँ, तेरे खून को मैं बेकार नहीं बहने दूंगा। इतना कहते हुए अपने सट फाड़ उस पैर के घाव पर पट्टी बांधता है। लेकिन उस क्षण पुनः खड़ा होने पर लव दोबारा गिर जाता है।
तभी उसकी निगाह बांस की कोठी पर पड़ती है। वो तत्क्षण कई पतली पतली कमची तोड़ अपने पैरों पर बांधता है। लव, इसकी सहायता से अब मैं चल सकता हूँ। इस क्षण लव सोचते हुए, लव, यदि मैं पहाड़ी जंगल से होते हुए चलूंगा तो भी झील के पास पहुंचने में 3 दिन लगेगा। क्या तब तक ये बेजान पैर साथ दे पाएगा? नहीं नहीं, मुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। इतना कहते हुए लंगड़ते लंगड़ते जंगल जंगली रास्ते से निकल पड़ता है। इधर कुछ पुनः उस बांध को बनाने में जी जान से जुट जाता है। हर दिन काम के बाद इन लहरों के पास जा मायूस मन से कुछ, मेरा लव इन लहरों से बेइंतहा प्रेम करता था, क्या यही उसकी नादानी थी? उस क्षण कुछ की आंखें नम हो जाती है। कुछ, अयासो इन लहरों पर भारी पड़ेगा। तभी वासुदेव कुछ के पास पहुंच, वासुदेव, क्या हुआ कुछ? हर रोज इन लहरों से क्या बात करता है? कुछ, सिर्फ इसे अपने आंसू दिखाने आता हूँ। वासुदेव, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। तभी कुछ के हाथों से दस्ती देख, वासुदेव, ये तो वही दस्ती है जिसे लव ने भेंट दिया था। कुछ, हाँ, ये वही दस्ती है सर। लव कहता था जब कभी हम मुसीबत में होंगे तो डूबता हुआ नाव हमें बचाएगा। वासुदेव, हाँ, लव ठीक ही कहता है, तभी तो ये दस्ती अब भी तुम्हारे साथ है। इधर लव भागते वक्त औंधे मुंह गिर जाता है। उसके पैरों के पाँव से खून रुक ही नहीं रहे थे। वो पुनः वहीं पर कसकर पट्टी बांधता है। उस क्षण सम को तसल्ली देते हुए लव, मुझे उठना पड़ेगा, माँ के बहते हुए आंसुओं को मुझे ही पोंछना पड़ेगा, शीतल के होठों की मुस्कुराहट तुझे ही देना पड़ेगा, कुछ को हृदय से तुझे लगाना पड़ेगा। आखिरकार उस क्षण पुनः लव उठ खड़ा होता है। लव, माँ, तेरे रगों में अब भी बहुत जान है, देख मैं पुनः खड़ा हो गया। इतना कहते हुए लंगड़ते लंगड़ते पुनः चलने लगता है। उधर शीतल माँ के आंसुओं को पोंछते हुए, शीतल, माँ, कब तक इन आंसुओं के सहारे जीती रहोगी? कर्णावती, मुझे लगता है इन आंसुओं को पोंछने के लिए मेरा लव आएगा। शीतल, हाँ माँ, उन्हें आना पड़ेगा। इतना कर एक दूजे के गले लग रोने लगते हैं। कर्णावती, देख मेरी तरफ, तेरे सारे आंसू मेरे हैं। तत्पश्चात पुनः माँ जी शीतल को गले लगा लेती है। तब तक रोहित स्कूल से आ जाता है। उस क्षण बेटे को देखते ही शीतल, रोहित बेटा, आज तो अपने दादी अम्मा के साथ खेल, तब तक मैं आ रही हूँ। रोहित, ठीक है माँ। कुछ क्षण तेज धूप में शीतल साइड पर पहुंचती है। तभी कुछ देखते ही कुछ, भाभी जी आप यहाँ? शीतल, हाँ, इन लहरों से मिलने आई हूँ जिसने मेरी सारी खुशियां छीन ली हैं। अपने कदमों को बढ़ाते हुए शीतल इन लहरों के पास पहुंच, शीतल, मैं हर रोज इन आंसुओं को लेकर आऊंगी। ये आंसू इन लहरों में तब तक टपकते रहेंगे जब तक मेरे लय को वापस नहीं देंगे। तब तक कुछ पास पहुंच, भाभी जी धूप तेज है, चलिए यहाँ से। शीतल, तब पर भी ये आंसू नहीं सूखते, सूख जाए तो जाए कहाँ? कुछ, भाभी जी, कोई भी दुख हमारे जीवन से बढ़कर नहीं, हमें जीना होगा। लव के तमाम अरमानों को हमें ही पूरा करना होगा। तब तक सर वासुदेव भी पहुंच जाते हैं। उस क्षण शीतल के नम आंखों को देख वासुदेव, शीतल, अब तुम्हें लव की बहादुर पत्नी बनकर दिखाना होगा। इसी में हम सबकी खुशियां छिपी है। उधर लव को झील की लहरों की आवाज सुनाई पड़ने लगता है। तभी अपने होठों पर जीने की आस बयां करते हुए, लव, देख लव, इन लहरों की आवाज सुनाई पड़ रही है। अब तो मैं माँ के चरणों की छाव में हूँ। शीतल की ठंडक महसूस हो रहा है। कुछ के होठों की मुस्कुराहट मेरे होठों पर है। इतना का वो पुनः लंगड़ते हुए चलने लगता है। इधर साइड का कार अपने आखिरी दिन पर था। उस दिन कुछ लहरों के पास पहुंच, कुछ, आज यहाँ हमारा आखिरी दिन है, सिर्फ यही सोचकर तुमसे मिलने आता हूँ कि मेरा लव तेरे लहरों की गोदी में है। उस क्षण उसके आंखों से आंसू टपक गिरने लगता है। तभी शीतल बेटे को साथ ले वहां पहुंचती है। शीतल, रोहित तो हर रोज यही पूछता है कि पापा कब आएंगे। जाओ इन लहरों से पूछो, क्योंकि इनके पास ही तुम्हारे पापा हैं। रोहित, अच्छा माँ, पापा इन लहरों के पास हैं? और तेजी से पापा पापा कहकर चिल्लाने लगता है। उधर झील के किनारे तक लव पहुंच जाता है, लेकिन उस क्षण उसकी सांसें भारी हो रही थी। उसके कदम उसका साथ नहीं दे पा रहे थे। उसके होठ सूख रहे थे, मुख से शब्द भी नहीं निकल रहा था।
तभी वो जेब से उस दस्ती को निकालता है। वो क्षण पैर की कमची तोड़ उस दस्ती पर उसी पर दस्ती बांधता है और तभी उसकी आंखें झप रही थी। वो जैसे ही फेंकता है, लहरों तक नहीं पहुंच पाता। उस क्षण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो हाथ बढ़ाते हुए पुनः दस्ती उठाता है। लो, माँ मुझे हिम्मत दे, इस आखिरी के प्रयास में इस दस्ती को जल में फेंक सकूं। इतना कहते हुए वो जी जान से दस्ती फेंकता है और इस बार दस्ती लहरों में गिर जाता है। वो क्षण लव वहीं गिर बेहोश हो जाता है। वो दस्ती बहते हुए उस किनारे पहुंचने को होती है। उधर वासुदेव सबको आखिरी बार समझाते हुए, वासुदेव कुछ अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसे भी बेमिसाल बांध के रूप में लव हमेशा इन लहरों के साथ रहेगा। वो क्षण कुछ झुक कर लहरों के साथ में हाथ फेरता हुआ, तभी वो दस्ते उसके हाथ में आ जाता है। कुछ उस दस्ती को देख कुछ, अरे ये डूबता हुआ नाव, मेरा मित्र यहीं कहीं है। आखिरकार कुछ उस किनारे पहुंच अपने मित्र को उठाते हुए, कुछ जल्दी करिए। तब तक सारे लोग उस पार पहुंच जाते हैं। उधर शीतल के आंखों से प्रेम के आंसू टपक रहे थे। कुछ, लव हौसला रखना, बस हम पहुंचने वाले हैं। उस क्षण लव की सांसें तेज चल रही थी। सबके सब भागते हुए डॉक्टर पीयूष दीक्षित के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तत्क्षण इलाज चालू होता है। सबके सब आस लगाए बैठे थे। करीब आधे घंटे में डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं। देखते हैं कुछ, डॉक्टर साहब अब कैसी हालत है? डॉक्टर पीयूष, वो खतरे से पूरी तरह बाहर है, अब आप लोग मिल सकते हैं। सबके सब लव के पास पहुंचते हैं। तभी माँ को रोते देख लव, ये क्या माँ, इन जड़ों के छाव में तेरा लव रहता है तो भला उसे कुछ हो सकता है? वो क्षण भावुक हो अपने बेटे को गले लगा लेती है। तभी शीतल भावुक को देख लव, शीतल, तुम्हारी शीतलता ही मेरे पैरों को साहस दे रहे थे और आज मैं शीतल के सामने हूँ। तभी कुछ दस्ती दिखाते हुए, कुछ, लव, तुमने ठीक ही कहा था। जब हम कभी मुसीबत में होंगे तो एक डूबता हुआ नाव हमें बचाएगा। इतना कर एक दूसरे के गले लग जाते हैं।